Very good morning to all. I am your English educator Pallavi Gehlot and I am again with another chapter of class 9 from the book Movements and that is The Happy Prince. नाम बता रहा है एक प्रिंस जो बहुत खुश रहता था. पहले इसके मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं. द हैप्पी प्रिंस, स्वेलो इज ए बर्ड एंड देन पुअर विमेन जो कि सीमस्ट्रेस होती है. सीमस्ट्रेस होती हैं जो राजमहलों में कपड़े सिलती हैं, स्टिच करती हैं. प्ले राइटर जो राइट करता है, प्ले लिखता है. छोटी सी लड़की, ये रूबी का हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब वो जो हैप्पी प्रिंस होता है उसका नाम हैप्पी प्रिंस क्यों पड़ा? बिकॉज व्हेन ही वाज अलाइव, जब वो जिंदा था तो वो बहुत खुश रहता था. क्यों? क्योंकि बीइंग ए प्रिंस ही वाज नॉट हैविंग एनी वरीज और सॉरोज. कोई भी दुख नहीं था, कोई पीड़ा, कोई दर्द नहीं था. राजमहल में रहता था. अब जब वो मर गया तो उसके जो सिटी मैन थे और जो भी उसके सभावादी थे उन्होंने डिसाइड किया उसका एक स्टैचू बनवाने का सिटी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, सिटी साइड के. अब वो जो उसका स्टैचू था वो था गोल्ड की लीव्स का, सोने की पत्तियों का. उसकी जो आंखें थी वो थी सफायर. सफायर आपने सुना होगा नाम, बहुत ही ज्यादा प्रेशियस स्टोन होता है. और उसकी जो सोर्ड थी, तलवार, उसमें लगा था एक रूबी. यहाँ मैंने लिखा है ना, रूबी एंड सफायर. और उसका जो दिल था वो बना हुआ था लेड का. लेड भी एक मटेरियल होता है. अब एक दिन एक स्वेलो, एक बर्ड होता है, वो इजिप्ट जा रहा था. जब माइग्रेटरी पीरियड होता है चिड़ियाओं का, बर्ड्स का, तो उसको रेस्ट करना था. बहुत थक चुका था तो उसने डिसाइड किया कि वो उस स्टैचू के पास रेस्ट करेगा. बिकॉज वो स्टैचू बहुत ही ज्यादा अच्छा और लंबा ऊंचा था, उसे अच्छे से शेडो दे सकता था, बचा सकता था. ठीक है, तो जब वो वहां पे बैठा तो उसे फील हुआ उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स पड़ती हैं. उसे लगता है, ऊपर देखता है, ना तो बादल है ना बारिश है, तो ये बूंदे कहाँ से आई? नीचे फेस कर लेता है. दोबारा से उसके ऊपर बूंदे पड़ती हैं तो वो देखता है कि जो प्रिंस है उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे. अब स्वेलो बोलता है कि तुम सोने के हो और इतने ऊंची जगह पर हो तो तुम रो क्यों रहे हो? तो प्रिंस बोलता है कि जब मैं जिंदा था तो मेरे जो कोर्ट थी उसमें सब खुश लोग थे. मुझे ऐसा दिखाया जाता था कि दुनिया में सब खुश है. लेकिन जब मैं इस जगह पर आया, सबसे ऊंची जगह पर, तो यहाँ से सारे गरीब, सारे परेशान, सब ऐसे लोग दिखते हैं जो बहुत दुख में है और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है. तो वो स्वेलो से बोलता है प्रिंस कि क्या तुम एक दिन के लिए मेरे मैसेंजर बनोगे? मैसेंजर होता है जो मैसेज ट्रांसफर करता है. वो कहता है ठीक है. तो वो प्रिंस बोलता है कि देखो, थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत गरीब औरत है जो कि सीमस्ट्रेस का काम करती है. कोर्ट में जो राजमहल है वहां पे क्वीन का वो गाउन सिल रही है उसकी शादी के लिए, वेडिंग के लिए. उसका लड़का है घर पे जो कि बहुत ही भूखा और प्यासा है और उसको ऑरेंजेस की जरूरत है. लेकिन उस गरीब औरत के पास पैसे नहीं है. तुम ये जो रूबी है मेरे स्वॉर्ड का निकाल के उसको देकर आ जाओ. तो स्वेलो बोलता है ठीक है. स्वेलो जाता है. जाते हुए उसे बहुत सारी चीजें रास्ते में मिलती है, बहुत दुखी लोग मिलते हैं. रिवर साइड से पास होता है. बीच में एक पार्क पड़ता है जहाँ पे दो लवर्स होते हैं. उन लवर्स में से जो एक लड़की होती है वो ही क्वीन होती है जिसका गाउन ये गरीब औरत सिल रही होती है. अब गरीब औरत के घर पर जाता है. वो सो रही होती है, रेस्ट करती है. और उसके पास में उसका बेटा भी सो रहा होता है. वो क्या करता है, रूबी को उसके पास रख के और अपने जो पंख है, ही जस्ट फैंड ओवर देयर. फैंड का मतलब है पंखों को ऐसे हिलाना. बच्चे के ऊपर एक तरह से हवा का झोंका देके आ जाता है वापस. अब आता है प्रिंस के पास. प्रिंस बोलता है थैंक यू सो मच, तुमने मेरा इतना काम किया, लेकिन तुम एक और फेवर कर सकते हो? बोलता है ठीक है. बोलता है कि एक प्ले राइटर है जिसके डायरेक्टर ने उसे अभी तक कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं दिया, पैसे नहीं प्रोवाइड कराए हैं, तो तुम उसको जाओ और मेरी एक आंख का सफायर निकाल के उसको देकर आ जाओ, जिससे कि वो अपना घर चला सके और अपना दूसरा प्ले लिखने के लिए सामान खरीद कर ला सके. उसको देकर आ जाता है प्ले राइटर को वो सफायर. प्ले राइटर सोचता है कि वाह, कोई मसीहा आया था भगवान का जिसने मेरी हेल्प करी. वापस आता है. वो बोलता है कि अब तुम एक काम करो, तुम देखकर आओ कि क्या और कोई परेशान है इस शहर में, और कोई दुखी है. तो वो बोलता है कि हाँ, जब मैं आ रहा था तो एक लड़की रो रही थी, उसकी माचिस गटर में गिर गई थी. तो प्रिंस देखता है तो वो बोलता है कि हाँ, वो जो लड़की है उसका घर ही उसके माचिस बेचने से चलता है. उसके फादर उसे बहुत मारेंगे आज अगर वो पैसे लेकर नहीं जाएगी.
जाओ दूसरी आंख का सफायर निकाल के उसको दे आओ। वो बोलता है कि अगर मैं सफायर दूंगा तुम तो अंधे हो जाओगे, यू विल बिकम ब्लाइंड। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम मेरी परवाह मत करो, तुम उस बच्ची की हेल्प करो। जाकर जो सफायर है वो उस बच्ची को देकर आ जाता है। वो अपने घर जाती है और उसके फादर भी बहुत खुश होते हैं कि वो इतने पैसे आज माचिस बेचकर लाई है। अब वापस आता है प्रिंस के पास। प्रिंस बोलता है कि देखो तुम अब शहर का चक्कर लगाओ और ये देख कर आओ कौन भूखा है, कौन परेशान है और शहर के क्या हालात है। स्वेलो उड़ता उड़ता जाता है। स्वेलो बोलता है कि ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश हैं, अपने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घरों में, हवेलियों में हैं और बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास ना खाने को है ना पैसे हैं, बहुत गरीब हैं, वो बहुत परेशान है, भीख मांग रहे हैं। तो प्रिंस बोलता है कि एक काम करो, मेरा जो शरीर है वो सोने की पत्तियों का बना हुआ है, एक एक पत्ती निकाल के जो भी जरूरतमंद है उसको देकर आ जाओ। स्वेलो ऐसे ही करता है। अब प्रिंस जो है वो तो एकदम डल हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता सिवाय एक दिल के जो कि लड़का बना है। अब स्वेलो सोचता है कि अब मैं इजिप्ट क्या जाऊंगा, ये तो अंधा हो चुका है प्रिंस और इसने इतना चैरिटी वाला दान वाला काम किया है, तो इसी के पास रुक जाता हूँ। अब वो उसके पैरों में बैठ जाता है। अब बहुत ठंड होती है, बर्फ पड़ने लगती है, वो कांपता है, उसे लगता है वो मरने वाला है। स्वेलो प्रिंस को बोलता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ तुम्हारे हाथ पर। तो प्रिंस बोलता है हाँ तुम किस कर सकते हो। तो स्वेलो किस करने के बाद बोलता है कि ठीक है अब मेरा जाने का टाइम आ गया। प्रिंस बोलता है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। बोलता है नहीं, मैं अब भगवान के पास जा रहा हूँ, मेरा मरने का समय आ चुका है। तो बोलता है कि अच्छा तुम किस कर लो। वो किस कर लेता है और जैसे किस करता है पैरों में वो गिर के मर जाता है। और जो प्रिंस है उसका पुतला, उसके पास कुछ नहीं बचता, डल हो जाता है। आंधी आती है, तूफान आती है, बारिश आती है, बर्फ पड़ती है। इतने ही एक शहर का जो मेजर है वो अपने सोल्जर्स के साथ वहां से गुजरता है। तो वो बोलता है देखो इतनी ऊंचाई पे कितना गंदा सा भद्दा सा एकदम डल पुतला है, इसे नीचे उतारो स्टैचू को और इसको हम ले चलते हैं। अब वो अपने साथ ले जाके उसको एक ऐसे जगह पे रख देता है जहां पे कोई उस पुतले को ना देखता है, पड़ा रहता है ऐसे। अब आपकी बुक में एक स्टेंजा है जिसमें ये मेंशन है कि भगवान गॉड एंजल्स भेजते हैं जमीन पर ये देखने के लिए कि जो सबसे पवित्र दो आत्माएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं उनको मेरे पास लाओ, उनको आत्माओं। तो वो जो एंजल्स होते हैं वो दो आत्माएं जो ले जाते हैं, एक प्रिंस होता है उसके दिल के साथ उसके जो स्टैचू है वो ले जाते हैं, जो भी टूटा फूटा है उसका लेड का दिल ले जाते हैं, और एक वो ले जाते हैं स्वेलो जो मरा हुआ होता है, जो भी उसका एक तरह से वो बन चुका होता है बर्फ गिर गिर के, वो लेके जाते हैं भगवान के पास। भगवान बोलते हैं एंजल्स को कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये ही वो दो लोग हैं जो बहुत पवित्र आत्माएं हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरे के दुख को अपना दुख समझ के उनकी हेल्प की है। वो हमेशा गॉड के पास रहते हैं दोनों ही। इस स्टोरी का जो थीम है और हमें जो मॉरल लेसन मिलता है, एज यू ऑल नो एवरी चैप्टर हैज ए मॉरल लेसन। तो इसका जो मॉरल लेसन है वो है कि हम जब भी किसी दुखी को देखते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो इसे जानते भी नहीं है तो हम इसकी हेल्प क्यों करें, क्योंकि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो जो खुशी मिलती है और वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हमें भी खुश करता है, और कहीं ना कहीं उसके जो पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। आई होप इसकी जो समरी और जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। थैंक यू।